नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने चर्चा करेंगे इस 10 मिनट की क्लास के अंदर राजस्थान में जो प्रमुख युद्ध हुए हैं, युद्धों से संबंधित एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है, तो अपना आज 1 नंबर पक्का करेंगे। आज की क्लास का नाम क्या है हमारा? युद्ध विशेष। कि सर इसमें ऐसा क्या बताने जा रहे हो? प्रिय विद्यार्थियों, आज मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन पे अपने चर्चा करेंगे। किन पे चर्चा करेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट। बिना किसी देरी के क्लास को आप शेयर कर देना, और यदि पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अपने सबसे पहले माउंट आबू का युद्ध। ये 1138 ईस्वी में हुआ था। मूलराज द्वितीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। कहते हैं कि मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को धूल चटा दी थी। तो इसमें विजय किसकी होती है? हमारे मूलराज द्वितीय की होती है। फिर त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। याद रखना मेरे बच्चों, त्राइन के कुल 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? कुल 3 हुए हैं। लेकिन 2 युद्ध, त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और किस किस के मध्य होता है? पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो त्राइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज दोनों ही क्या कहते हैं, युद्ध भूमि में भाग लेते हैं, और इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है और विजय किसकी हो जाती है? विजय हो जाती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। बात करते हैं त्राइन के द्वितीय युद्ध की, जो 1192 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बाजी मार जाता है। ठीक है, तो इसमें मोहम्मद गोरी की क्या होती है? विजय होती है। बुताला का युद्ध 1227। याद रखना, बुतों का टाइम होता है वो 12 साढ़े 12 का होता है। कब का होता है? 12 साढ़े 12 का होता है। तो बुताला का युद्ध। ठीक है, पहली बात तो रखना किस किस के मध्य? जेतर सिंह है जो मेवाड़ का शासक था, और इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, इस युद्ध में विजय किसकी होती है? जेतर सिंह की होती है। मेवाड़ के शासक जेतर सिंह की इस युद्ध में क्या होती है? विजय होती है। फिर रणथंभौर का युद्ध 11 जुलाई 1301 ईस्वी में होता है। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें ध्यान रखना, डाकी अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में विजय हो जाता है। इतिहास में 4 युद्ध लड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने युद्ध लड़े थे? राजस्थान से संबंधित कितने हैं? 4। सबसे पहले आंकना 1301 में, फिर 1303 में, फिर 1308 में, और फिर 1311 ईस्वी में। सबसे पहले इन्होंने रणथंभौर पर अधिकार किया, और फिर इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो चित्तौड़ का युद्ध हो गया। फिर इन्होंने शिवाना पर अधिकार किया, तो शिवाना का युद्ध हो गया। ठीक है, नया थोड़ा दूसरा लगाना था। फिर इन्होंने जालोर पर अधिकार किया। ताकि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के 4 क्षेत्रों पर आक्रमण किया और चारों क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे जो नेक्स्ट युद्ध हमारे चित्तौड़ का युद्ध, अभी मैंने चर्चा की थी 1303 में हुआ था। इसमें रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीत जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इस युद्ध को, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। हमेशा प्रश्न आता है कि चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ? आप कह देना सर 1330 में। इस युद्ध में किस किसने भाग लिया? अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह ने लिया था। विजय किसकी होती है? अलाउद्दीन खिलजी की होती है। आगे बात करते हैं सारंगपुर का युद्ध। इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है। हमेशा प्रश्न आता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया था? तो सारंगपुर विजय। सारंगपुर विजय को मालवा विजय भी कहते हैं। मालवा विजय भी कहते हैं। कब होती है? 1437 में होती है। महाराणा कुंभा और मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। इस युद्ध में राणा सांगा विजय होता है, और इस विजय के उपलक्ष्य में राणा सांगा क्या करवाता है मेरे बच्चों? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, जो चित्तौड़ दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत है। थोड़ा सा ध्यान रखना, विजय का प्रतीक है। फिर है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में होता है। किस किस के मध्य होता है? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा विजय होता है, लेकिन इस युद्ध के दौरान राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है, एक पेट कट जाता है। ठीक है, पहले से एक आंख से अंधा था, फिर भी इस युद्ध में विजय होता है। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी राणा सांगा खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। फिर है गागरोन का युद्ध 1518 नहीं, 1519। इस युद्ध में गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने भाग लिया था। किसकी तरफ से? मेदिनी राय की तरफ से। किसकी तरफ से बेटा? मेदिनी राय की तरफ से लिया था। राणा सांगा मेदिनी राय की तरफ से गया था, मेदिनी राय की तरफ से गया था। ठीक है, और महमूद खिलजी सेकंड इस युद्ध में भाग ले रहा था। इस युद्ध में कहते हैं कि राणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को पराजित कर दिया। खानवा का युद्ध 1527। इतिहास में 2
प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं जिनके बाद मुस्लिम सत्ता ने अधिकार कर लिया। एक तो तराइन का द्वितीय युद्ध, कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, और बाद में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी दिल्ली में। खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा मेवाड़ का शक्तिशाली, मैं कहूँ कि राजस्थान का शक्तिशाली राजा था, इसको पराजित करने के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया था बाबर ने, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, और इसमें विजय किसकी होती है? बाबर की होती है। किसकी होती है बेटा? बाबर की होती है। ये फिर पाहवा साहिबे का युद्ध, पाहवा साहिबे का युद्ध 1541 से 42 में बीकानेर के राव जैत सिंह व मारवाड़ के मालदेव के मध्य ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में मालदेव विजय होता है। कौन विजय होता है बेटा? मालदेव विजय होता है। लिखा नहीं गया, यहाँ लिख देता हूँ, मालदेव। ठीक है, मालदेव इसमें क्या होता है? विजय होता है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे जो हमारी है गिरीशमेल का युद्ध, सामेल जेतारण है। जेतारण तो जगह पड़ती है, लेकिन इसे बोलते हैं इतिहास में गिरीशमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध मेरे बच्चों? गिरीशमेल का युद्ध, गिरीशमेल का युद्ध कब होता है? अपने को सन याद करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, 1544 में। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों लगाते हैं? इतिहास में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। इस युद्ध में मालदेव व शेरशाह सूरी ने भाग लिया था, और कहते हैं कि मालदेव इस युद्ध में बिना लड़े चला गया था, लेकिन मालदेव के दो सेनापति थे जेता व कुंपा ने इस युद्ध में भाग लिया और वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन वीरगति को प्राप्त होने से पहले शेरशाह सूरी के दांत खट्टे कर दिए। तब शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के लिए कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए शायद हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये शब्द किसके थे? शेरशाह सूरी के थे। लेकिन इसमें विजय भी कौन होता है? शेरशाह सूरी होता है। आगे हल्दी घाटी का युद्ध, आप सभी को पता होना चाहिए। हल्दी घाटी जून 18 जून को होता है, लेकिन कुछ कुछ किताबों में 21 जून भी आता है। तो आज तक किताबों में कभी, आज तक एग्जामों में कभी नहीं पूछा गया 18 जून या 21 जून, सीधा सा पूछता है सन 1536 में। किस किस के मध्य होता है? अकबर के सेनापति मानसिंह व महाराणा प्रताप के मध्य होता है, और इस युद्ध में अकबर विजय नहीं होता है। अब जो नई किताबें आ रही हैं उन सभी किताबों में महाराणा प्रताप को विजय बताते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अकबर ने कहा था कि मुझे महाराणा प्रताप चाहिए, जिंदा या मृत। लेकिन मिर्जा राजा मान सिंह महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बना सका, ना उसे मृत मार सका। तो कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब मिर्जा राजा मान सिंह अकबर के पास दरबार में गया, तो अकबर ने इसकी ड्योढ़ी बंद कर दी। 7,000 का मनसबदार दिया था वो छीन लिया कि तुम तो किसी काम के नहीं। तो फिर अपने कैसे लिख सकते हैं कि इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था? इस युद्ध में विजय होता है, वर्तमान जो एनसीईआरटी की किताबें आती हैं उन सभी किताबों में बताया कि महाराणा प्रताप की विजय होती है। ठीक है, तेंताड़ी का युद्ध, ये युद्ध 1583 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में देवड़ा सुल्तान जो सिरोही का शासक था वह रायसिंह जो बीकानेर का शासक था, दोनों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है? रायसिंह की होती है, जो बीकानेर का। इस रायसिंह को मुगलों का स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मुगलों का स्तंभ भी कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं मतीरे की राड। सर मतीरे के लिए भी लड़ाई हुई थी? बिल्कुल हुई थी। कब होती है? 1644 में होती है। इसमें अमर सिंह राठौड़ मारवाड़ के थे, वह करण सिंह जो बीकानेर के थे। हालांकि ये नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौड़, लेकिन किस वंश से संबंधित थे? राठौड़ वंश से थे। और कहाँ के राठौड़? मारवाड़ के राठौड़। इस युद्ध में अमर सिंह राठौड़ विजय होते हैं। फिर दोराई का युद्ध, दोराई का युद्ध अजमेर में होता है, और दोराई जगह अजमेर में पड़ती है। ये 1659 में होता है, औरंगजेब व दारो सिकों के मध्य। इस युद्ध में डाकी औरंगजेब जीत जाता है। आगे पलसूद का युद्ध 1715 में, कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। महाराजा जय सिंह व मराठों के मध्य हुआ था। इसमें महाराजा जय सिंह विजय हो जाता है। बिचौड़ बूंदी का बिचौड़ का युद्ध 1745 में उमेद सिंह व जयपुर की सेना के मध्य उमेद सिंह जीत जाता है। राजमहल का युद्ध जो टोंक में पड़ता है 1747 में होता है। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य होता है। इस विजय के उपलक्ष्य में, राजमहल के विजय के उपलक्ष्य में स्वाई ईश्वरी सिंह ने विजय स्तंभ, जयपुर का विजय स्तंभ कहते हैं जिसे, इस सरलाट का निर्माण करवाया था। इस सरलाट को सरगासुली भी कहते हैं और जयपुर का विजय स्तंभ भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। मानपुर का युद्ध 1748 में ईश्वरी सिंह व अहमद शाह अदावली के मध्य हुआ था। इसमें ईश्वरी सिंह जीत गया था। बगरू का युद्ध
48 में हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, दोनों भाई भाई थे, इसमें माधो सिंह जीत जाता है। पिपाड़ का युद्ध 1750 में होता है, बख्त सिंह व राम सिंह के मध्य, इसमें इस युद्ध में राम सिंह जीत जाता है। कामा का युद्ध 1768 में होता है, माधो सिंह व जवाहर सिंह के मध्य, इस युद्ध में माधो सिंह जीत जाता है। आगे डंगा का युद्ध 1790 में सिंधिया सेनापति डी ब्राइन व जोधपुर के शासक विजय सिंह के मध्य, इसमें सिंधिया सैनिक जीत जाता है, डी ब्राइन। लसवाड़ी का युद्ध 1803 में होता है, सिंधिया व पेशवा और अंग्रेजी सेना के मध्य होता है, इसमें अंग्रेजी सेनापति था लेक, लॉर्ड लेक नाम था इसका, वो जीत जाता है। हिंगोली का युद्ध, ये युद्ध पर्वतसर नागौर में होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये कृष्णा कुमारी को लेकर वो युद्ध हुआ था। कृष्णा कुमारी जो मेवाड़ की राजकुमारी थी, उसको लेकर युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध। अपने याद कैसे रखेंगे, गीगली का युद्ध, एक गीगली को लेकर युद्ध हुआ था, गीगली का नाम क्या था, कृष्णा कुमारी। याद तो करना है, कैसे ना कैसे करेंगे। तो युद्ध होता है 1807 ईस्वी में, जयपुर की सेना और जोधपुर की सेना, जयपुर के जगत सिंह थे और जोधपुर के मान सिंह राठौड़ थे। इस युद्ध में जयपुर की सेना विजय हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपनी चर्चा की है आज राजस्थान के प्रमुख युद्धों का। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो 10 मिनट की वीडियो है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।